गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल को हम टू टाइप से क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड लास्ट वन इज जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल की। तो देखिए मोनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल्स विच हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। तो जिस पॉलिनोमियल में केवल सिंगल टर्म होती है उसे हम क्या कह सकते हैं? मोनोमियल। तो एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 4x, देखिए इस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है तो ये क्या होगा? मोनोमियल। 2y में कितना टर्म्स है? ओनली वन टर्म है तो ये भी क्या होगा? मोनोमियल। x सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल होगा। 5 भी क्या होगा? एक मोनोमियल होगा। 0 में सिंगल टर्म है 0 तो ये भी क्या होगा? मोनोमियल। xy में सिंगल टर्म है तो ये भी एक मोनोमियल है। x² y⁵ ये भी सिंगल टर्म है तो ये भी क्या होगा? मोनोमियल होगा। तो ऐसे ही काफ़ी सारे मोनोमियल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? बाइनोमियल। तो देखिए बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल का क्या होता है डेफिनेशन? द पॉलिनोमियल्स विच हैव 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। तो देखिए जिसमें 2 टर्म्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 5x + 4, तो आप देख सकते हैं इसमें 5x + 4 में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? बाइनोमियल। x² - 9, इसमें कितना टर्म्स है? 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज x², सेकेंड टर्म इज 9, तो ये भी क्या होगा? बाइनोमियल। देखिए x² + 9 x² + 8, ये क्या होगा? ये भी बाइनोमियल होगा, लेकिन देखने से ऐसे लगता है जैसे ये क्या है? एक ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2। क्यों होगा नंबर ऑफ टर्म्स 2? क्योंकि देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स, ये दोनों टर्म्स क्या है? लाइक टर्म है। तो इन दोनों लाइक टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? x² + 9x² को 10x² लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10x² + 8, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 2 है, तो ये क्या होगा? बाइनोमियल। लास्ट देखिए x³ + y³, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? ठीक है, क्लियर? सबको बाइनोमियल समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या होगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करते हैं। देखिए ट्राइनोमियल क्या होता है? तो देखिए ट्राइनोमियल में क्या होता है? द पॉलिनोमियल्स विच हैव 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितना टर्म्स होता है? 3 टर्म्स होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देखिए 3x + y + z, तो देखिए इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3, 1 2 3, तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखिए x² + 4x + 4, तो देखिए इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए कितना है? 1 2 3, इसमें भी कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो ये भी क्या होगा? ट्राइनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल x⁵ + 3x² + 7, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 है, तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने तीनों टाइप के पॉलिनोमियल को हमने डिस्कस कर लिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लियर? अब देखिए इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 6 पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे? पहले लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक, और बाकी 6 पॉलिनोमियल। इन सब 6 पॉलिनोमियल को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसको लेते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल को। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार।
लीनियर पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 1, कितना डिग्री होता है 1, आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल्स वो पोलिनोमियल्स होते हैं जिनका डिग्री क्या होता है 1। डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखिए एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर एक हम 5x + 4। तो देखिए इस एग्जांपल में अगर आप बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 हैं, तो इसे हम बाइनोमियल कह सकते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्यों कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1। अब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो आप चेक कर सकते हैं हाईएस्ट पावर, देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 1 है ना, यहाँ पर x का पावर 1 है ना, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1 एंड पावर ऑफ सेकेंड टर्म का पावर कितना है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 4 के साथ x टू द पावर 0। ठीक है, तो देखिए x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1, पावर ऑफ सेकेंड टर्म इज 0। तो देखिए इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है 1, इट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल कितना है 1। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इट मीन्स इसका डिग्री 1 है, तो ये क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए 5x + 6y + 9। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइनोमियल गिवन है, इस ट्राइनोमियल का हमें डिग्री देखना है कितना है। ठीक है, फिर हम डिग्री के बेस पर देखेंगे ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो देखिए इसमें 3 टर्म से पहले हम फर्स्ट टर्म का इसमें पावर देखते हैं कितना है। देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है बताइए, तो देखिए इसमें पावर ऑफ फर्स्ट टर्म को हम क्या कह सकते हैं 1। ठीक है, एंड पावर ऑफ सेकेंड टर्म का पावर कितना है, यहाँ पर भी y का पावर 1 होगा, तो पावर ऑफ सेकेंड टर्म भी कितना है 1। एंड पावर ऑफ थर्ड टर्म कितना है, तो देखिए थर्ड टर्म क्या है इसमें 9, तो हम 9 को लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं x y कुछ भी। तो अगर हम यहाँ पर x को लेते हैं तो x का पावर कितना हो जाएगा 0, और दोनों को लेते हैं तो x और y दोनों को भी ले सकते हैं, x का पावर 0 y का पावर 0। आप जानते हैं x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, 1 × 9 9। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देखिए पावर ऑफ थर्ड टर्म भी क्या होगा 0। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म का पावर 1 है, सेकंड टर्म का पावर 1 है, थर्ड टर्म का पावर कितना है 0। तो देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल कितना है 1 है ना, तो इसका डिग्री कितना है 1, तो डिग्री 1 है तो क्या होगा ये लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो ये क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। देखिए 8x, यहाँ पर हमारे पास एक मोनोमियल है 8x। अब इस मोनोमियल को चेक करना ये लीनियर पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए क्या हम इसको लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं, तो देखिए इसमें ओनली 1 टर्म है, लेकिन इसका पावर कितना है, पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो पावर चेक कीजिए, इसमें जो वेरिएबल है वेरिएबल का पावर 1 है ना, तो इस पोलिनोमियल का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1, तो ये भी क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए ये भी क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। x + y, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ये बाइनोमियल है। अब देखिए इस बाइनोमियल का पावर आपको चेक करना है, डिग्री आपको चेक करना है। तो डिग्री कैसे चेक करते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म का पावर कितना है, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म बताइए कितना है, इसमें पावर ऑफ फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 होगा ना 1, एंड पावर ऑफ सेकेंड टर्म यहाँ पर 1 ले सकते हैं 1। तो देखिए फर्स्ट टर्म का पावर भी 1 है और सेकंड टर्म का पावर भी 1 है, तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1, और डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1 है तो हम क्या कह सकते हैं इसको लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो देखिए क्या डेफिनेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, द पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 2, the polynomial whose degree is 2 are called quadratic polynomial। क्लियर, तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं जिनका डिग्री 2 होता है। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। इट मीन्स द पोलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर इज 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए एग्जाम्पल देखिए 6x² + 12x + 7। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है,
इस पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं, ट्राइनोमियल, बिकॉज इट हैज़ 3 टर्म्स। तो ये ट्राइनोमियल है। अब हमें चेक करना है क्या ये ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। तो देखिए इसका डिग्री हमें क्या चाहिए, 2। तो डिग्री चेक करते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है। देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इसमें कितना है, 2। पावर ऑफ सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ पर एक्स का पावर हम क्या लेते हैं, देखिए या अगर x का पावर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो उसे हम 0 नहीं लेते हैं, उसे 1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1। तो x का पावर सेकेंड टर्म में कितना है 1। और देखिए थर्ड टर्म में यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर हम वेरिएबल ले सकते हैं x टू दी पावर 0। क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं x टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 होके ये 7 ही बचेगा। तो बताइए इसमें थर्ड टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 0। क्लियर, अब आप देख सकते हैं इसमें इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है इसमें 2। इट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा 2। तो देखिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 6xy प्लस 9x प्लस 17। तो देखिए हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, पहले इसका पावर चेक करेंगे, पावर कितना है पहले बताइए। देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कैसे हम देखेंगे, x का पावर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 1, y का पावर भी क्या ले सकते हैं 1। तो देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा 1 + 1 2। क्लियर, पावर ऑफ सेकंड टर्म 9x है ना सेकंड टर्म, तो इसमें पावर ऑफ फर्स्ट टर्म हम क्या ले सकते हैं x टू द पावर 1। तो पावर ऑफ सेकंड टर्म इज 1 एंड पावर ऑफ थर्ड टर्म, देखिए यहाँ पर थर्ड टर्म में केवल कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट में कोई यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो देखिए x का पावर हम क्या लेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 × 17 17। ठीक है, तो देखिए थर्ड टर्म का यहाँ पर पावर कितना है 0। तो आप चेक कीजिए इसमें फर्स्ट टर्म का पावर 2 है, सेकेंड टर्म का पावर 1 और थर्ड टर्म का पावर यहाँ पर 0 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है 2। तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 है, तो क्या होगा, इसे हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए थर्ड एग्जांपल में देखिए पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, 15x² - 19। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 15x² एंड सेकेंड टर्म इज 19। तो वैसे हम इसको अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर चेक करें तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। और डिग्री के बेस पर हम इसे क्या कह सकते हैं, देखिए डिग्री के बेस पर हम इसे क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का 2 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए चेक कर लेते हैं एक बार इसका डिग्री क्या है। पहले फर्स्ट टर्म का पावर चेक कीजिए, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड पावर ऑफ सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म का पावर बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसके साथ एक वेरिएबल ले सकते हैं x टू दी पावर 0। ठीक है, तो देखिए x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 19 19 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म का पावर कितना लेंगे हम 0। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, 16x² - 9y²। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें टर्म्स काउंट करेंगे तो इसमें कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या होगा बाइनोमियल। अब देखिए हमें चेक करना है क्या ये बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो इसमें बताइए आप, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 2, यहाँ पे 2 है ना, और पावर ऑफ सेकेंड टर्म कितना है, इसमें सेकेंड टर्म का पावर भी कितना है 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है 2, हाईएस्ट पावर क्या होता है डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ
थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 3, कितना डिग्री होता है? 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनका डिग्री क्या होता है? 3, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 3x² y + 4y + 15y² + 15। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 टर्म्स है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या चेक करेंगे? पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है। तो पहले पावर ऑफ फर्स्ट टर्म चेक कर लेते हैं कितना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो देखिए x का पावर 2 है और y का पावर यहाँ पर कितना होगा? 1। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा? 2 + 1 3। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड टर्म पर। तो देखिए सेकेंड टर्म का पावर कितना है बताइए ज़रा। तो देखिए सेकेंड टर्म का पावर यहाँ पर हम क्या लेंगे? देखिए x का पावर 0 लेते हैं या 1 लेते हैं ना। देखिए अगर यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो उसे हम 1 लेते हैं, 1। तो सेकेंड टर्म का पावर कितना होगा यहाँ पर? 1। पावर ऑफ थर्ड टर्म कितना है? देखिए यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं पावर ऑफ थर्ड टर्म इज 2 एंड पावर ऑफ फोर्थ टर्म। तो देखिए फोर्थ टर्म का पावर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका पावर क्या होगा? पावर, तो यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x ले सकते हैं। सपोज x का पावर हमें क्या लेना पड़ेगा? 0। तो x⁴ का वैल्यू 1। तो ये तो पूरा टर्म फिर भी क्या रहेगा? 15 ही रहेगा ना। x⁴ लेने से यहाँ पर टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, 15 ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर ऑफ फोर्थ टर्म कितना है? हमारे पास 0। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है ना, हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री भी क्या होगा इसका? 3। डिग्री 3 है तो क्या हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में इस पॉलिनोमियल में देखिए फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म का पावर कितना है? पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है? 3। पावर ऑफ सेकंड टर्म कितना है यहाँ पर? 2। पावर ऑफ थर्ड टर्म कितना है? देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? x का पावर यहाँ पर हम क्या लेंगे? 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? पावर ऑफ वेरिएबल x का वेरिएबल क्या, सॉरी पावर ऑफ x क्या होगा? 1। और लास्ट टर्म में देखिए यहाँ पर पावर कितना होगा? पावर ऑफ फोर्थ टर्म, यहाँ पर हम x ले सकते हैं ना, और x का पावर कितना लेंगे यहाँ पर? 0। क्लियर? तो x⁴ का वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पावर ऑफ फोर्थ टर्म 0। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? 3। हाईएस्ट पावर ही क्या होता है? डिग्री। इट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है? 3। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 4 आर कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए जिनका डिग्री 4 होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए 81x⁴ - 16। तो यहाँ पर हमें एक क्या गिवन है? बाइनोमियल गिवन है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल गिवन है। अब हमें चेक करना है क्या ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए इसमें क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। तो देखिए पावर चेक करते हैं। देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म बताइए कितना है? 4। एंड पावर ऑफ सेकेंड टर्म कितना है यहाँ पर बताइए? यहाँ पर पावर ऑफ सेकेंड टर्म कितना होगा? यहाँ पर वेरिएबल क्या ले सकते हैं हम? x⁴। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर? पावर ऑफ वेरिएबल 0। तो देखो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 4। तो हम क्या कह सकते हैं? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में देखिए यहाँ पर देखिए हमें जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है ये। तो देखिए इसमें पावर ऑफ फर्स्ट टर्म देखिए कितना होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स है ना, एक्स एंड वाई। तो देखिए एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर भी 2 है, तो फर्स्ट टर्म का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। पावर ऑफ सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म का पावर हमें चेक करना है, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो देखिए एक्स का पावर इसमें कितना है 1 एंड वाई का पावर कितना है 2। तो कितना हो जाएगा इसमें पावर ऑफ सेकेंड टर्म 1 + 2 3 एंड पावर ऑफ थर्ड टर्म कितना है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल वाई का पावर हम क्या लेंगे 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पावर ऑफ थर्ड टर्म 1। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है 4 है ना, तो हम क्या कह सकते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, दैट इज इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 0 आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका डिग्री 0 होता है, डिग्री 0 का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 0 होता है, वो सब क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो देखिए आपको एक बात याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, सब क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर। केवल इसमें 0 जो होता है 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता, बाकी जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर। केवल 0 को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट 0 ऑल कांस्टेंट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्लियर। देखिए एग्जांपल देखिए 1, क्या देखिए 1 2 3 4 5 इन सबको हम क्या कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कह सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 का पावर चेक करेंगे, 1 का पावर यहाँ पर इसके साथ कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं x टू द पावर 0। तो देखिए पावर ऑफ दिस वेरिएबल कितना है, यहाँ पर 0 है ना। तो देखिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है 0 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और देखिए यहाँ पर 2 में भी हम क्या ले सकते हैं x टू द पावर 0। तो देखिए 2 में भी क्या है वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। 3 को हम क्या ले सकते हैं 3 × x टू द पावर 0, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर कितना है 0 है, तो हम कह सकते हैं इसमें डिग्री कितना है यहाँ पर 0, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 4 को क्या लिख सकते हैं 4 × x टू द पावर 0। आप जानते हैं ना x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए ये क्या होगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5 को क्या लिख सकते हैं 5 × x टू द पावर 0, तो ये भी इसका भी डिग्री कितना होगा 0, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर। तो देखिए ऑल नंबर्स, ऑल न्यूमेरिकल नंबर्स क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर। क्यों होते हैं, क्योंकि इन सब का डिग्री कितना होता है 0 होता है। देखिए हम इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं, √3 क्या होता है इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम डिग्री चेक करना चाहें तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल का पावर क्या लेंगे 0, तो x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 × √3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, तो √3 भी क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। √2 को चेक कीजिए, देखिए √2 इरेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसको भी। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री कितना है इसका 0, या फिर हम कह सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल कितना है इसमें 0, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर एक ये रेशनल नंबर है 3/5, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3/5 × x टू द पावर 0। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें डिग्री कितना है 0 है, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2/7 इसमें भी हम एक वेरिएबल ले सकते हैं x टू द पावर 0, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, हुज डिग्री इज 0 आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स इज जीरो पोलिनोमियल। तो देखिए जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए जीरो पोलिनोमियल का डिग्री फिक्स नहीं होता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते जीरो पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है। इसका जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जीरो को हम क्या ले सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो देखिए जीरो के साथ हम एक्स टू द पावर 0 भी ले सकते हैं, जीरो के साथ हम एक्स टू द पावर 1 भी ले सकते हैं, जीरो के साथ हम एक्स टू द पावर 2 भी ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 3 भी ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 भी ले सकते हैं। सभी का वैल्यू क्या रहेगा, 0 0 0 0 रहेगा। इट मीन्स, तो देखिए जीरो के साथ जैसे हम 2 के साथ हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल 2 के साथ हम एक्स टू द पावर क्या लेते हैं, 0 ही लेते हैं, फिक्स है, ठीक है। लेकिन 0 के साथ तो हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 भी ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, फिर भी वैल्यू उसका सेम रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है, 4 होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए नॉट डिफाइंड, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर। देखिए जीरो पोलिनोमियल को हम, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम 0 एक्स टू द पावर 0, 0 एक्स टू द पावर 1, 0 एक्स टू द पावर 2, 0 एक्स टू द पावर 3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको जीरो को हम 0 एक्स टू द पावर 0 लिखते हैं तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 0। और अगर हम जीरो को 0 एक्स टू द पावर 1 लिखेंगे तो डिग्री यहाँ पर 1 हो जाएगा। जीरो को अगर हम 0 एक्स टू द पावर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगा। तो देखिए जीरो का डिग्री तो फिक्स ही नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, फिक्स नहीं है, ठीक है, डिफाइन नहीं है। क्लियर, सबको क्लियर समझ में आया। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो, जीरो को ही हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने टाइप ऑफ पोलिनोमियल बिल्कुल फिनिश कर लिया है। और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट बता सकते हैं।